हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 1 to 5 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आपका प्राइमरी का पेपर होता है क्लास 1 to 5 के लिए, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने विषय होते हैं, पूरा सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, यह भी आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाह रहे हैं टीआरई 4 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम रहेगा, आप वैसे ही पीआरटी की तैयारी करेंगे तो जो है कि उस पेपर को निकालना काफ़ी कठिन होता है। तो इसलिए आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पीआरटी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पीआरटी का जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो बीपीएससी द्वारा आपका पेपर लिया जाता है, उसमें आपके दो तरह के प्रश्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपके 30 प्रश्न आते हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। जो कि लैंग्वेज के होता है वह होता है आपका हिंदी और इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश का मिला करके कुल 30 प्रश्न आते हैं। और यह सिर्फ जो है कि क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज। इसमें जो है कि 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अगर आप 9 नंबर नहीं ला पाते हिंदी और इंग्लिश में तो उसके आगे का जो आपका पेपर होता है वह चेक नहीं होता है, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज, क्योंकि 30 प्रश्न में आपको 9 प्रश्न सही करना होता है। दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का इसमें जो है वह 8 प्रश्न आते हैं और हिंदी से जो है 22 प्रश्न आते हैं। हिंदी से आपके 22 प्रश्न रहते हैं और इंग्लिश के आपके 8 प्रश्न रहते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना रहता है। और यह दोस्तों, जब आप पेपर देने जाएंगे प्राइमरी का, तो यह शुरू में ही इसका पोर्शन दिया रहता है हिंदी और इंग्लिश का। सबसे पहले 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक जो है आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न मिल जाते हैं। तो यह आपको क्वालिफाइंग होता है। और दोस्तों, जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है पेपर का, वह होता है जीएस का। जी हाँ दोस्तों, जीएस के कुल कितने प्रश्न आते हैं? तो जीएस के कुल 120 प्रश्न आपके होते हैं और 120 नंबर का पेपर होता है। इसको आप याद रखिएगा, कितने नंबर का पेपर होता है? तो 120 नंबर का पेपर होता है और 120 प्रश्न भी होते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दें आपको कि यह जो आपका पेपर होता है पीआरटी का, या जूनियर का दे रहे हैं तो जूनियर का, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसमें जो है कि चाहे जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जीएस में होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जो जीएस वाला पोर्शन आता है सेकंड वाला, उसमें आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है। उसके अलावा आपका जो संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो इन सभी सब्जेक्ट से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो नॉर्मल जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे नॉर्मल मैथ भी आती है, नॉर्मल रीजनिंग भी आपका आता है, हिस्ट्री भी आती है, जियोग्राफी भी आती है, संविधान भी आता है और विज्ञान भी आता है, पर्यावरण आता है, सामान्य जागरूकता, मतलब सामान्य जागरूकता के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे जो विविध वाले प्रश्न आपके आते हैं कि यह मंदिर कहाँ पर है, या कि जो है कि कोई प्लेस की पूछ लेता है कि यह प्लेस कहाँ पर है, तो वह सामान्य जागरूकता में आ जाता है। उसके अलावा करंट अफेयर अच्छा खासा आपका आता है, क्योंकि यह जो आपके प्रश्न आते हैं 120 प्रश्न होते हैं, इसमें से करीब 13 से 14 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स के होते हैं।
तो इसलिए पीआरटी के पेपर में करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नंबर आपके बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्रम वाइज जान लेते हैं कि मैथ्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और जब तक आपको पूरा सिलेबस क्लियर नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तब तक जो है कि आप एक अच्छी तैयारी पीआरटी की नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स का देखते हैं कि मैथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, मैथ्स में अगर हम बात करें तो संख्या और संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, भिन्नात्मक संख्याएं आपको पढ़नी है, जो भिन्न से संबंधित प्रश्न आते हैं, दशमलव भिन्न आपको पढ़ना है। इससे भी प्रश्न आपके पीआरटी में आया था और इस बार भी टीआरई 3 जो हुआ है उसमें भी था, टीआरई 2 में भी था, तो यह भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपका गुणनखंड हो गया, गुणांक हो गया और उसके गुणधर्म हो गए। इसके अलावा महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है। यह तो हर एक एग्जाम में आता है, जो कि नॉर्मल मैथ है। इसके अलावा आपको वर्ग पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है, घन पढ़ना है और वर्गमूल पढ़ना है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों, यह सब जो हम बता रहे हैं, आप क्या करिएगा कि इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज लिखे रहेंगे और चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मैथ्स में घात और घातांक पढ़ लेना है, सन्निकट और आसन्न मान पढ़ लेना है। सरलीकरण से आपके प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है, मापन आता है, समय पद्धति आता है, औसत से प्रश्न बनते हैं, प्रतिशतता से बनते हैं, ऐकिक नियम से भी प्रश्न बन जाते हैं। वैसे दोस्तों, ऐकिक नियम की बात करें तो यह आपका प्रतिशतता में भी आ जाता है। उसके अलावा जो है कि आपका औसत वगैरह में भी ऐकिक नियम का यूज़ हो जाता है। वहीं पर आपका अनुपात समानुपात से भी प्रश्न आता है, समय और कार्य से भी आता है, समय और दूरी से भी प्रश्न आता है, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो यह भी चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्षेत्रमिति से पढ़ लेना है। क्षेत्रमिति में दोस्तों अभी तक जो प्रश्न आया है वह गोला से प्रश्न पूछा गया है, तो क्षेत्रमिति भी आपको देख लेना है, नॉर्मल क्षेत्रमिति आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा रेखा गणित की अगर हम बात करें तो रेखा गणित में जो है कि त्रिभुज वगैरह से प्रश्न आते हैं, चतुर्भुज वगैरह से आते हैं, कोण वगैरह का मान पूछ लेता है, तो यह भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है आंकड़ों का प्रबंधन, तो यह चीज़ आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों, मैथ्स की अगर हम बात करें तो इतने चैप्टर आपके हैं जो कि पढ़ने हैं। और दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको चैप्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बस इसमें दोस्तों मैथ्स जो इसकी आती है वह आसान ही होती है। बस बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, प्रैक्टिस उनका नहीं होता है। और प्रैक्टिस आपको इन सभी टॉपिक पर अच्छे से कर लेना है। सभी टॉपिक से नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, बस प्रैक्टिस आपकी चाहिए होती है। अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी, तो आप मैथ्स के सभी प्रश्न जो है वह सही कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रीजनिंग के कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सादृश्यता से प्रश्न आते हैं, वर्गीकरण से आते हैं, संख्या श्रृंखला से आते हैं, वर्णमाला श्रृंखला से आते हैं, रक्त संबंध से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन तो दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार 1 नंबर तो आपका फिक्स है, इससे 1 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। इसमें आपका टीआरई 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी आया था, तो यह आपका है। उसके अलावा दिशा और दूरी हो गया, पदानुक्रम और व्यवस्थीकरण हो गया, संकेत और चिन्ह हो गया, समय तिथि वर्ष हो गया, जो दिन वगैरह पूछा जाता है, लुप्त संख्या वाले प्रश्न आते हैं, शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना होता है, पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता या व्यवस्थित आपको करना होता है, तो यह टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिशा से संबंधित प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है कि वह अपने घर से पूर्व दिशा में निकलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। भ्रमण विचलन वगैरह
प्रश्न आते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से तो वैसे अभी प्रश्न इसमें नहीं आया था TRE 3 में, लेकिन TRE 2 में इससे प्रश्न था, तो यह भी आपको पढ़ लेना है। श्रृंखला आपको पढ़ लेना है। सादृश्यता हमने आपको बताया है। वर्गीकरण आपको पढ़ लेना है। दर्पण और जल प्रतिबिंबम पढ़ लेना है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। दोस्तों यह सभी टॉपिक आपको जो है कि सरसरी निगाह से देख लेना है। रीजनिंग के जो है कि आपके 6 से 7 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको इनको पढ़ लेना है। और दोस्तों यह सभी टॉपिक आपके आसान है, बस जो है कि आप नॉर्मल जो है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके इसके प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था यह 1935। जी हाँ दोस्तों, यह तो संविधान में नहीं है, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि TRE 2 में भी प्रश्न बना था, TRE 3 में भी प्रश्न बना था और TRE 1 में भी बना था, तो इस टॉपिक को पढ़ लेना है। उसके बाद आपका स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947, इसको आपको पढ़ लेना है। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कितने लोग अध्यक्ष वगैरह थे, कौन स्थायी अध्यक्ष था, कौन कितने लोग शामिल थे, कितने दिन में बन के तैयार हुआ था, तो सब कुछ डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं यह भी आपको पढ़ लेना है। मूल कर्तव्य आपको पढ़ लेना है। संसद के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लेना है। उच्च न्यायालय और जो है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपको अच्छे से जानना है। दोस्तों इसमें हमें हर एक वह टॉपिक शामिल किए हैं जो कि आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में जो है कि सिर्फ संविधान टॉपिक डाल करके हम कह सकते थे कि सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्तों जो है कि संविधान में भी आपका जो है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, कौन कौन सा टॉपिक टच करता है, उन सभी टॉपिक को हमने ले लिया है। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल भी पढ़ लेना है, और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी जानकारी आपको लेनी है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी जानना है, और लोकसभा तथा उसके अध्यक्ष के बारे में भी आपको जानना है। दोस्तों यह सब जो टॉपिक हमने टच किया है यह तो आपके संविधान के टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी इन्हीं टॉपिक से आपके करंट के प्रश्न बना देता है, तो ऐसे में यह सब टॉपिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पढ़ लेना है उच्च न्यायालय और उसकी अधिकारिता क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल क्या होते हैं, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लेना है, और संविधान की जो अनुसूचियां हैं और उनसे जो संबंधित विषय हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। तो यह सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो देखिए अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में तो विज्ञान में आपको सजीव और निर्जीव वस्तुएं आपको पढ़नी है। भोजन का स्रोत आपको पढ़ना है, चैप्टर है यह। धातु और अधातु और उपधातु जो होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ लेना है। पेड़ पौधे और उनकी कार्य संरचना जो है इनको पढ़ना है। दोस्तों हम सभी टॉपिक को जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आप कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अगला आपका है जीव जंतु और कार्य और संरचना के बारे में पढ़ लेना है, और मापन और गति के बारे में पढ़ना है। वहीं पर बात करें तो आपको इसके अलावा बल, कार्य और ऊर्जा पढ़ लेना है। सरल लोलक के बारे में पढ़ लेना है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। चुंबक और उसकी विशेषताएं जो हैं वह आपको पढ़ लेना है। कचरा और उनका जो प्रबंधन है उसके बारे में पढ़ना है। मानव रोग के बारे में पढ़ना है, और विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो इतना टॉपिक जो है वह आपको विज्ञान में टच करना है। इन सभी टॉपिक को आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ जाइए। अभी आपके पास दोस्तों समय है, और अभी 2 से 3 महीने का तो पर्याप्त समय है अभी, क्योंकि फॉर्म वगैरह अभी आया ही नहीं है। तो ऐसे में आपके पास 3 से 4 महीने का पर्याप्त समय है। तो ऐसे में हर एक टॉपिक नोट कर लीजिए, और एक एक टॉपिक करके आप रोज़ जो है कि पढ़ेंगे तो अच्छे से जो है कि इसकी तैयारी कर लेंगे। अगला है पर्यावरण। अगर हम बात करें पर्यावरण की
तो पर्यावरण में दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को होती है कि पर्यावरण में हम क्या पढ़ें। तो देखिए पर्यावरण की बात करें तो इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, प्रदूषण टॉपिक आपको पढ़ लेना है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में की गई जो नई पहल है उसके बारे में पढ़ना है, जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है, भारत की जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपके पढ़ना है। और दोस्तों इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो वह आपका है बिहार के पर्यावरण और जलवायु और वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, बिहार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य वगैरह हैं, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है क्योंकि यह बिहार का एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपको इनके जो बिहार स्पेशल है उनको पढ़ना है। दोस्तों यह जो टॉपिक हम बता रहे हैं इन सभी टॉपिक से आप क्या करिएगा कि जो भी बिहार स्पेशल है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य पढ़ना ही है। कलरव के बारे में पढ़ लेना है, बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न पर्यावरण जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनको पढ़ लेना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। तो यह आपको पर्यावरण में करना है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास के बारे में तो देखिए इतिहास में जो प्रश्न आता है वह आपका ज़्यादातर जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आता है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में देखिए अगर आपके 15 प्रश्न आते हैं तो 15 प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं और उसके अलावा जो 4-5 प्रश्न बनते हैं वह आपका प्राचीन इतिहास हो गया और मध्यकालीन इतिहास जो हो गया उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा डिटेल से। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही सिर्फ फोकस मत करिएगा, जो आपका आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास मतलब 1900 आप ले लीजिए, 1856 ले लीजिए, 1856 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है उसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा 1846 से लेकर के 1947 तक का, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जिसमें कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो इतना पढ़ लेंगे तो आपके जो है कि करीब 8 से 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास के बारे में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, तो जैसे आपका जो मोहनजोदड़ो वगैरह हो गया, इन सब चीज़ के बारे में, जो हड़प्पा की खुदाई वगैरह हुई थी, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। वह इसलिए पढ़ना है क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो इन लोगों का संबंध जो है कि ज़्यादातर जो है वह बिहार से रहा है, तो इन लोगों को स्पेशली फोकस करके पढ़ लेना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, इन लोगों के बारे में पढ़ लेना है क्योंकि इन लोगों का संबंध भी आपका बिहार से ही था। तो इन लोगों को आप जो है कि जो आपका प्राचीन इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास है, इसमें आप सिर्फ उन टॉपिक को पढ़िएगा जिनका कि संबंध आपका बिहार से है। जो भी राजा वगैरह हुए हैं जो कि बिहार से संबंधित थे, जैसे बक्सर की लड़ाई वगैरह हो गया, तो यह भी बिहार वगैरह में है। तो ऐसे में जो भी बिहार से संबंधित है वह आपका इतिहास प्राचीन में पढ़िएगा और मध्यकालीन में पढ़िएगा। इसके अलावा आपका आधुनिक आप जो है वह आप पूरा टोटल पढ़ लीजिएगा, आपके जो है कि वह प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसके अलावा आप कला और संस्कृत के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। कला और संस्कृत स्पेशली बिहार स्पेशल जो है उसको आप पढ़िएगा क्योंकि पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न बनता है कि यह जैसे मधुबनी पेंटिंग है, यह कहाँ की फेमस पेंटिंग है, तो ऐसे प्रश्न आ जाता है। या छऊ नृत्य के बारे में पूछ लिया जाएगा कि छऊ नृत्य कहाँ का है, या जो है कि पूछ लिया जाता है जैसे घूमर डांस कहाँ का है। तो यह सब आप कला और संस्कृत के बारे में पढ़ लीजिएगा। बस इतना पढ़ेंगे तो आपके इतिहास से सभी प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भूगोल के बारे में।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, तो भूगोल में जो भारत का भूगोल है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, भारत का भूगोल जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भारत के भूगोल में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, इसलिए हमने टॉपिक को नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और भारत के भूगोल में बात करें तो मिट्टी के बारे में, पहाड़ के बारे में, जलवायु के बारे में, तो हर एक चीज़ आपको पढ़ लेना है। और दूसरों सबसे स्पेशल आपका है बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर भूगोल में मान लीजिए 10 प्रश्न आ रहे हैं तो लगभग 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सीधे सीधे बिहार भूगोल की तरफ इंगित करते हैं। तो आपको बिहार भूगोल अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व का भूगोल आप चाहे तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्व के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, एक आध प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, तो आपको करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके 12 से 15 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों, आप इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट हमने बताया, जो जो टॉपिक हमने बताया, आप उन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर आप इतनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो गारंटी है कि TRE 4 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अभी आपके पास समय है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।